वैसे तो कर्म सभी बंधन के कारण है। अभी पीछे भगवान कह के आए हैं कि कोई भी कर्म करो वो तुम्हें बंधन में डाल देगा, लेकिन एक कर्म है, उस देव की सेवा। We can't hear. Is it? मेरी बात पहुंच नहीं रही आप तो? अब ठीक है, अब ठीक है जी, अब अब ठीक, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब ठीक। तो एक ही कर्म है जो हमें इस कर्म बंधन के चक्र से मुक्त कर सकता है, और वो कर्म है तस्य देवस्य सेवा, उस देव की सेवा। उस देव की सेवा क्या है, इसका हम काफी चिंतन कर चुके हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त, उस देव की सेवा के अतिरिक्त किया गया कोई भी कर्म हमें बंधन में डाल देगा, हमारे जन्म मरण के चक्र को दृढ़ीभूत कर देगा। लेकिन उसकी सेवा में किया गया हर कर्म इस जाल के एक एक तंतु को काटता चला जाएगा और हमें इससे मुक्त कर सकता है। तो जब भगवान ने इतनी चॉइस दी है हमें, और ये फ्रीडम भी दी है चूज करने की कि हमें कौन सा कर्म करना है, तो क्यों नहीं अपने लिए हम राइट कर्म चूज कर लेते हैं? हम वो कर्म चूज कर लें जो कर्म बंधन की अपेक्षा हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगा। तो कल बहुत सुंदर श्लोक भगवान ने, श्लोक तो सारे सुंदर हैं, रोज ही बड़े सुंदर होते हैं। उन्होंने कहा कि कैसा आचरण होता है उसका जो उनसे जुड़ जाता है, जो उनसे युक्त हो जाता है, जिसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि प्राप्त होना इज एन इंटरनल प्रोसेस, ये हमारे आंतरिक अवस्था है, हमारी बुद्धि की अवस्था है। लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग कर्म क्या होंगे, उसके जीवन का रूप क्या होगा, भगवान ने ये भी विस्तार से बताया, जो हमने कल सुना। 51, 52 एंड 53 श्लोक। आज हम 18वें अध्याय के 54 श्लोक पर हैं, उसको करने जा रहे हैं। जिसने इस आंतरिक सिद्धि को प्राप्त कर लिया, इस आंतरिक अवस्था को प्राप्त कर लिया, उसका बाह्य रूप कैसा होगा, भगवान ने विस्तार से ये पिछले 3 श्लोकों में हम बता दिया। अब कहते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। देखो कितना सुंदर सीक्वेंस है, जिसमें भगवान एक एक स्टेप हमें एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। पहले जो सिद्धि को प्राप्त कर चुका उसका अंतर कैसा है और उसके बाह्य कर्म कैसे। अब उसके बाह्य कर्मों की बात करके भगवान उसकी आंतरिक स्थिति की बात करते हैं। बाह्य कर्म उसके ऐसे होते हैं विभक्त देश से भी लघु आशी यद वाक काय मानसा ध्यान योगो परानित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। ये उसका जीने से वो जी रहा है। अहंकारम बलम धर्म शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। सो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध इत्यादि ये जितने भी सब अधिकार नहीं रखता, शांत हो जाता है। भगवान कहते हैं वो मुझे मिलने के योग्य हो जाता है, वो मुझे तक पहुंचने के योग्य हो जाता है। और जब उनको मिलने के योग्य हो जाता है, जो अपने में इन
गुणों का दे देता है। Devil can quote scriptures better than saints. बड़ी बड़ी ज्ञान की बात है तो दुष्ट से दुष्ट जीव भी कर सकता है, लेकिन वो कहते हैं जिसका जीवन बोलता है, जिसकी वाणी को बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका जीवन उन गुणों का परिचय संसार को दे रहा है, अब उसकी बात करते हैं। कहते उसका जीने का स्तर क्या है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्म को प्राप्त हुआ वह जीव, उसका प्रथम लक्षण क्या है, प्रसन्न। वो हमेशा अपने आप में मुदित रहता है, उसको अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं। हम तो कहते हैं जी वो मेरे से ठीक से बात कर लेना तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, वो मुझे जरा सी इज्जत दे देना तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हम सब पॉजिटिविटी दूसरे के मिलने की, दूसरे मिलने वाले की रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है। वो मुझे किस प्रकार मिलेगा इससे मुझे पता लगेगा मैं प्रसन्न हूं कि मैं दुखी हूँ। लेकिन जो ब्रह्म की कल्पना करता है, जो भूत में रहता है, यानी जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ है, वो प्रसन्न आत्मा, वो हर परिस्थिति में, वो हर क्षण जो भी व्यवहार कर रहा है, नो मैटर कि उसकी परिस्थिति क्या है, उसकी परिस्थिति उसके अनुकूल है या उसकी परिस्थिति उसके विपरीत है, उसकी परिस्थिति में उसे मान देने वाले लोग घेरे हुए हैं आसपास से, या उसकी परिस्थिति में ऐसे लोग घेरे हुए हैं उसको जो उसे नित्य अपमानित करना चाहते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रसन्न आत्मा, उसकी प्रसन्नता दूसरों की स्थिति पर निर्भर नहीं करती, दूसरों के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, वो अपने आत्म में आप प्रसन्न है। आत्मनिएव आत्मना तुष्टा, अपने आप में आप प्रसन्न है, उसकी खुशी के लिए किसी बाह्य अवलंबन की जरूरत नहीं है, किसी बाह्य आश्रय की जरूरत नहीं है। फिर अपने आप में वो कैसे प्रसन्न है, हर परिस्थिति में वो कैसे प्रसन्न है। भगवान कहते हैं न शोचती न कांक्षती, ये एसेंशियल कंपोनेंट्स है उसके जीवन के, उसके जीवन के ये अनिवार्य गुण हैं। ना तो किसी होने पर या अनहोनी पर वो शोक करता है, और ना ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता, वो मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता, वो मेरी पहचान कर पाता तो कितना अच्छा होता, वो मेरी इंटेंशन को समझ पाता तो कितना अच्छा होता। हम कांक्षा करते रहते हैं ना, हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी आकांक्षाएं दूसरों पर आधारित है, दूसरों पर आश्रित है। हम दूसरों पर आश्रित होकर अपने आंतर की दुविधाओं को मिटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा जो ब्रह्मभूत, जो ब्रह्म को प्राप्त हो चुका जीव है, ना तो वो किसी बात का शोक करता है और ना ही किसी अभाव में किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, किसी वस्तु की इच्छा करता है। यानी उसका मन मौन है, जैसी भी परिस्थिति आ गई, जैसी भी सिचुएशन आ गई, उसे वह ज्यों का त्यों स्वीकार करता है, उसे बदलने की वहां पर कोई चाहना नहीं है। और क्योंकि वो भगवान की दी हुई किसी भी परिस्थिति को बदलना नहीं चाहता,
ना तो भगवान के दिए हुए दुख को देखकर कहता है ये दुख मुझे क्यों हो गया है भगवान, ये दुख दूर कर दो, और ना ही वो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ भगवान, ऐसा कर दो, मेरी रेखा परिवर्तित कर दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो सिर माथे पर है। तेरा भाना मीठा लगे। बहुत प्रिय लगती है मुझे ये पंक्तियां नानक जी की। तेरा भाना मीठा लगे, तू कड़वा भी दे तो भी मीठा, तू मीठा भी दे तो भी मीठा। फिर समा सर्वेषु भूतेषु, जितने भी जीव भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, उन सब के प्रति समा सर्वेषु भूतेषु, उसका भाव समभाव है। समभाव कैसे है भाई? कैसे संभाव हो सकता है? हम जैसे लोग प्रश्न करेंगे संभाव कैसे हो सकता है? कोई पुत्र है, कोई पिता है, कोई शत्रु है, कोई मित्र है। वहां पर ना कोई पुत्र है, ना कोई पिता है, ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, लेकिन सब ही उस ब्रह्म के रूप है। ब्रह्म ही सब रूपों में आए हुए हैं, और उसकी दृष्टि क्योंकि ब्रह्म के दर्शन पे टिकी हुई है, इसलिए वो सब में समा सर्वेषु भूतेषु, सब में समभाव से रहता है। क्या वो पागल हो जाता है? अगर सब में समभाव से रहता है तो कोई तो पुत्र है, कोई पिता है, कोई पत्नी है, कोई बहन है, सबके साथ कैसे समभाव से रह सकते हैं? वो सब ब्रह्म के ही बदले हुए रूप है, वो सब भगवान के ही बदले हुए रूप है। वो ये जानता है, इसलिए उसका नाता सीधा भगवान से है, उसका नाता नाम और रूप से नहीं है। बहुत सुंदर प्रसंग याद आया मुझे इस संदर्भ में। रामकृष्ण परमहंस थे ना ठाकुर, उनकी पत्नी थी शारदा देवी, और बहुत शारदा देवी बहुत सेवा करती थी उनकी। एक दिन वो विश्राम कर रहे थे और शारदा देवी उनका चरण चापन कर रही थी, उनकी टांगे दबा रही थी, उनकी सेवा कर रही थी। सेवा करते करते अचानक पूछती हैं, कहती है आपको मुझ में क्या दिखता है? आप मुझ में क्या देखते हो? पत्नी थी उनकी। एंड स्पॉन्टेनियसली, एक क्षण भी सोचे बिना, ठाकुर कहते हैं तुम में मुझे वही मां दिखती है जो दक्षिणेश्वर में मंदिर में स्थित है, क्योंकि उन मां के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। नाता पत्नी का है, वो सेवा कर रही हैं, उनसे सेवा करवा रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन दर्शन वहां पर भी मां का कर रहे हैं। समा सर्वेषु भूतेषु। इस बात की थोड़ी क्लैरिटी हुई, कुछ समझ आई? जी सम कैसे है? वो सम भाव में है, सम व्यवहार में नहीं है। व्यवहार जो नाता है, जैसा नाता है, टू परफेक्शन निभा रहे हैं, लेकिन भाव वहां यही है कि आप मेरी जो माता दक्षिणेश्वर मंदिर में बैठी है ना, वो ही माता ये रूप धर के आपका मेरी सेवा करती। और इसी संदर्भ में एक दिन माँ ने व्रत किया, शारदा माँ ने व्रत किया, और वो ध्यान आसीन होकर कमरे में बैठी थी,
अगर कोई आप बेलूर मठ गए होंगे तो आपने देखा होगा वो कमरा जिसमें रामकृष्ण परमहंस रहते थे, तो उस कमरे में वो भी ध्यान, इन्होंने जब उनको इनिशिएट किया यानी दीक्षित किया, जब ठाकुर ने शारदा माँ को दीक्षित किया तो एकदम ध्यान में चली गई, समाधि में चली गई, ध्यान में नहीं समाधि में चली गई, और उनको बाहर किसी वस्तु का भी ज्ञान नहीं रहा। और रामकृष्ण वहां पर बैठे पूजा कर रहे हैं शारदा माँ की, और उनकी पूजा करके षोडश उपचार विधि से पूजा करी उनकी, जिस प्रकार मंदिर में माँ की पूजा की जाती है उस प्रकार षोडश उपचार विधि से उनकी पूजा करके अपनी माला, जो जप माला थी रामकृष्ण परमहंस की, जिस पर वो जप करते थे, वो सभी शारदा माँ के चरणों में समर्पित किया कि मैं अपनी सारी तपस्या हे माँ आपके चरण में देता हूँ। समा सर्वेषु भूतेषु, वो क्या समता है इस बात को, ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। व्यवहार में तो भिन्नता रहेगी, जो रेखा ने जहां बिठाया है व्यवहार तो वैसे ही करना पड़ेगा, भगवान वैसा ही करवाएंगे, लेकिन उस व्यवहार को करते हुए दृष्टि कहाँ है? आपकी दृष्टि क्या शरीर को देख रही है? वहां पर तो शरीर है ही नहीं, वहां तो आत्मा का संबंध है, वहां तो आत्मा के दर्शन। आप इमेजिन कीजिए 25 साल की 20-25 साल की युवती उनके चरण दबा रही है और पूछती हैं आप मुझ में किसे देख, आप उनकी पत्नी है, आप मुझ में कौन क्या देखते हो? स्पॉन्टेनियसली कहते हैं आप में मैं उसी माँ को देखता हूँ जो मंदिर में स्थित है, जो अपनी पत्नी के लिए, जुआ पत्नी के लिए एकांत में बैठे हुए ये बात कह सकते हैं। ये है उस ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा का दर्शन, जहां पर वो सब भूतों में समभाव से देखते, वहां पर कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव शरीरों के हैं, भेदभाव नाम के हैं, भेदभाव रूप के हैं, लेकिन जिनकी दृष्टि नाम और रूप को उल्लांघ कर, नाम और रूप को ट्रांसेंड करके आत्मा तक पहुंच गई, परमात्मा तक पहुंच गई, वो सब में उस परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। इसलिए वो सब प्राणियों में समभाव से देख सकते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में समत्व है। सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा, कहते हैं वो ऐसी जिसकी स्थिति है, ऐसी जिसकी अवस्था है, वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त होता है, वो मेरा परम भक्त है, उससे ऊपर कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। वो हर कण में मुझे पहचान रहा है, वो हर रूप में मुझे पहचान रहा है। शोचती और कांक्षती तो बहुत दूर रह गए, शोक करना और आकांक्षा करना ये तो दूर की बातें रह गई, वो तो मुझसे ऐसा जुड़ा हुआ है। लभते मम भक्तिम पराम, वो मेरी परम भक्ति को प्राप्त हो जाता है, ऐसी उसकी अवस्था है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है और ना किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में सम भाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। मेरी पराभक्ति को यानी द अल्टीमेट भक्ति,
जो ट्रांसेंडेंटल डिवोशन है, जो शरीर के संबंधों पर आश्रित नहीं है, जो शरीर से संबंधित नहीं है, उस पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस भक्ति को प्राप्त होकर फिर उसका क्या परिणाम है? जब उस भक्ति को प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावांश्च अस्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्ते तद अनंतर। देखो बड़े सीक्वेंस में जा रहे हैं भगवान, स्टेप बाय स्टेप हमें बता रहे हैं। जब वो ऐसी भक्ति को प्राप्त हो जाता है, यानी जब उसका अंतःकरण इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है कि हर जगह वो भगवान के दर्शन करता है, हर जगह वो समत्व भाव में स्थित होता है, कहते ऐसी भक्ति को जब प्राप्त हो जाता है ना, तो उसका परिणाम क्या है? भक्त्या माम अभिजानाति। ऐसी भक्ति को प्राप्त होकर वो मुझको जानता है, वो मुझ तक पहुंच सकता है। ऐसी भक्ति को प्राप्त हुए बिना भगवान को जानना कठिन ही नहीं, असंभव है। दिस इज द प्रीरिक्विजिट्स। ये पूर्वापेक्षित गुण है भगवान को जानने के लिए, ये भक्ति। कहते ऐसी भक्ति को प्राप्त होकर वो मुझे जान लेता है। कैसा जान लेता है? यावन अस्मि तत्वता, मैं जैसा हूं, जो मेरा स्वरूप है, उसे वो तत्व से जान लेता है, उसे वो तत्व से पहचान लेता है। उसे फिर शब्दों में पहचानने और जानने की जरूरत नहीं है। जब मेरे स्वरूप को तत्व से जान लेता है तो वो उसका अपना स्वभाव बन जाता है, वो उसका अपना स्वरूप बन जाता है। ततो माम तत्व तो ज्ञाता, फिर वो मेरे को तत्व से जानकर विश्ते तद अनंतर, उसके पश्चात वो मुझ में ही प्रवेश पा जाता है। यानी अपना रूप तो रहता ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल दे, रामकृष्ण परमहंस का ही बड़ा फेमस एग्जाम्पल है। जैसे नमक की गुड़िया जाती है सागर की गहराई को नापने, और सागर की गहराई को नापते नापते वो अपना अस्तित्व ही खो बैठती है सागर में। केवल सागर ही रह जाता है, उस गुड़िया का अपना रूप, अपना नाम कुछ भी नहीं रहता। कहते इसी प्रकार मुझे तत्व से जानकर, जब तत्व से जानकर विशिष्टे तद अनंतर, फिर वो मुझ में ही प्रवेश कर जाता है, फिर वो मुझ में ही समा जाता है। जब मैं था तो हरि नहीं, अपना अस्तित्व बना हुआ है। जब तक अहंकार उनको जानने की कोशिश कर रहा है, हरि नहीं। जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि अपने आप को रिवील कर देते हैं तो वहां मैं के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। वो इस प्रकार मन जानने वाला, ज्ञाता और ज्ञे एक हो जाते हैं, उनमें भेदभाव नहीं रहता। भगवान बिल्कुल अल्टीमेट की तरफ हमें लिए जा रहे हैं। समझो ये प्रोसेस क्या है, समझो कि ये प्रेम क्या है, और इस प्रेम को कैसे प्राप्त किया जाता है, इस प्रेम तक कैसे पहुंचा जाता है।
और इस प्रेम के प्रकाश में पहुंचकर अपना अस्तित्व रहता ही नहीं। जैसे कि एक दिन अंधेरे ने जाकर भगवान से बड़ी शिकायत करी, भगवान संसार में जो रचना है ना, आप ही की तो रचना है, अंधेरा भी तो आपने रचा है ना, लेकिन ये जो सूर्य है ना, ये मुझे रहने ही नहीं देता, ये मेरा अस्तित्व खत्म कर देता है। भगवान कहते हैं तो बड़ी गलत बात है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने सूर्य को बुलाया, तो सूर्य देव वहां पहुंचे, तो भगवान कहते हैं भाई तुम अंधेरे के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों करते हो, इतना अन्याय क्यों करते हो, उसको रहने क्यों नहीं देते। सूर्य कहते हैं अंधेरा, अंधेरा क्या भगवान, मैं तो अंधेरे को जानता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि अंधेरा कहाँ है। क्योंकि जिस वक्त सूर्योदय हो गया, अंधकार वहां रह नहीं सकता, उस प्रकाश की चमक में वो अंधकार लय हो ही जाएगा। अंधकार भी रहे और प्रकाश भी रहे, ये संभव नहीं है। इसलिए विषते तद अनंतरम, उसके पश्चात वो मुझ में ही प्रवेश पा जाता है, वो मुझ में ही समा जाता है, उसका अस्तित्व कुछ नहीं रहता। विष्णु जी आप म्यूट हो गए हो, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। तो मैं जैसा हूं वैसा ही वो जान लेता है, यानी उसे कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ती कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे हैं। मैं जैसा हूं, जो मेरी वास्तविकता है, उसे वह वैसा ही जान लेता है, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है, मुझ में प्रवेश कर लेता है, यानी तत्काल ही उसका अस्तित्व लय हो जाता है उस परम तत्व। लेकिन क्या रास्ता है उस परम तत्व में लय हो जाने का? भक्ति ही एक रास्ता है। केवल भक्ति के द्वारा मुझे जानकर मुझ में लय हो जाता है। भक्ति के द्वारा कैसा जानकर? मैं जो हूं, जैसा हूं, जो मेरी वास्तविकता है, उसे पूर्णतः वैसा का वैसा जानकर, ये नहीं कि यत किंचित इतना सा कम जान लिया, इतना सा हिस्सा जान लिया, बाकी भगवान का स्वरूप नहीं जाना। नहीं, जो हूं जैसा हूं वैसा का वैसा जानकर, और प्रमाण क्या है? मुझ में लय हो जाता है, अपना अस्तित्व खो ही देता है, अपना अस्तित्व रह ही नहीं जाता। अब श्लोक 56, इसलिए क्योंकि यही रास्ता है उनको जानने का, यही रास्ता है उन तक पहुंचने का। भगवान कहते हैं सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रया मद प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। क्या बात! इसलिए अपने सारे ही कर्मों को, सर्व कर्माणि अपि यदा कुर्वाणो, मेरे सारे कर्मों को मेरे ही द्वारा करता हुआ, कुर्वाणो करता हुआ, ये नहीं कि कर्मों को छोड़कर मुझको प्राप्त हो जाता है, सारे कर्मों को हमेशा करता हुआ मेरे ही आश्रित रहे। कर्मों को कर पर मेरा जान के कर, कर्मों को कर मेरा आदेश जानकर, मेरी सेवा जानकर कर। मद व्यपाश्रया,
मेरे आश्रित होकर सब कर्मों को करता हुआ फिर क्या होता है, मेरे प्रसाद मत प्रसादात अब आप मेरे प्रसाद से, यानी मेरी प्रसन्नता से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ उस पर जो अपने सारे कर्मों को मेरे ही आश्रय होकर करता है। तद अर्पणम, एक कथा आपने जरूर सुनी होगी गोपियों की। गोपियों के जीवन का हर क्षण कृष्ण अर्पण था। कृष्ण के अतिरिक्त तो उनके जीवन में था ही कोई नहीं। अब एक बड़े ज्ञानी द्वैतवादी वहां पहुंच गए वृंदावन की गलियों में, और वहां पर वो जा रहे थे तो कान में जिधर से जा रहे थे एक ही आवाज पड़ती थी, कृष्ण अर्पणम कृष्ण अर्पणम। बड़े प्रसन्न होते थे। वाह कैसा सुंदर भक्ति है, कैसी कितनी अच्छी भक्ति है। देखो जो ये पका रही हैं सब कृष्ण अर्पणम, जो ये काम कर रही हैं सब कृष्ण अर्पणम। तो आगे जाते हैं तो एक गोपी घर में बुहारी दे रही है, कूड़ा साफ कर रही है, कूड़ा साफ करके सारा बुहारी दे के कूड़ा इकट्ठा करती है और कूड़ा इकट्ठा करके कहती है तदर्पणम कृष्ण अर्पणम। ज्ञानी जी को बड़ा क्रोध आता है, कहते कृष्ण को अर्पित करना है, सुंदर सुंदर वस्तुएं अर्पित करो, मक्खन अर्पित करो, मलाई अर्पित करो, दूध अर्पित करो, मिष्टान अर्पित करो, कूड़ा भी कोई चीज है अर्पित करने की। तो बड़ा पाप कर रही हो तुम, ये क्या कर रही हो। तो गोपी हंस पड़ी, कहती महाराज मेरे जीवन में दूसरा तो कोई है ही नहीं, पहले मैं कोई दूसरा ढूंढ के लाऊं, कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा ढूंढ के लाऊं, फिर ये निर्णय करूं कि ये करूं कृष्ण के अर्पित करने वाला है ये नहीं करने वाला। ना भाई ना, इस द्वैत में मैं नहीं पढ़ने वाली। मेरे तो जीवन के हर अंग के हर अंश के स्वामी कृष्ण है, भलो बुरो सब थे। अगर मेरे जीवन की दूध मक्खन मलाई सब कृष्ण के अर्पण है तो भाई कूड़ा अर्पित करने के लिए किसी दूसरे को कहां से ढूंढूं, वो भी तो अर्पित है ना। अपने आप छानबीन कर लेंगे, वो जिसे स्वीकार करना है रख लेंगे, जिसे डिस्कार्ड करना है कर लेंगे। मैं अपने को क्यों उलझाऊं इसमें, ये कृष्ण के भेंट करने योग्य है, ये भेंट करने योग्य नहीं। जो है जैसा है सब कृष्ण अर्पण। इस प्रकार जो अपने सारे कर्म करता है मेरे प्रसाद से, यानी मेरी कृपा से, इसके फल स्वरूप अपने ऐसे भाव के फल स्वरूप जो उसको प्रसाद मिलता है, वो प्रसाद किसी बर्फी या लड्डू या पेड़े का प्रसाद नहीं है। मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदव्यम, वो मेरी कृपा से उस अव्यय शाश्वत पद को प्राप्त होता है, उस पद को प्राप्त होता है, उस स्थान को प्राप्त होता है, उस स्थिति को प्राप्त होता है जो अव्यय है, जो कभी घटती नहीं, जो कभी बढ़ती नहीं, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहती है। फिर उसकी प्रसन्नता को कोई हाथ नहीं लगा सकता, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई उसको विचलित नहीं करता। लेकिन ये प्रसाद कब मिलता है, जब सर्व कर्माणि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, सब कर्मों को भगवान के आश्रित होकर करते हुए जब वो ऐसा पूजन करता है भगवान का, तब उस पूजन के प्रतिरूप में भगवान क्या प्रसाद देते हैं उसको, भगवान शाश्वत पद की प्राप्ति देते हैं। उस स्थान का, जैसे ध्रुव को उन्होंने ध्रुव लोक दिया, ध्रुव लोक क्रिएट कर दिया उसके लिए।
ये लोग सदा ज्यों का त्यों बना रहेगा, इसका आधिपत्य तू करेगा। कहते उसको ऐसा अव्यय अविनाशी पद देते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, और ये कमाया जाता है अपने कर्मों को भगवान के समर्पित करके। भला बुरा सब है। वहां पर भले और बुरे की डिस्टिंक्शन भी जो है ना, वो डिस्टिंक्शन भी खत्म हो जाती है, वो भेदभाव भी खत्म हो जाता है। और चेतसा, अब आगे 57 श्लोक पे चलते हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत परा बुद्धि योगम उपाश्रिते मत चित्ता सततम भव। ये भगवान अब अर्जुन को आदेश दे रहे हैं। अभी तक वो सारे प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, सारे नियम की बात कर रहे थे, सारे न्याय की बात कर रहे थे कि जीवन में ये कैसे होता है। अब वो डायरेक्टली अर्जुन को कह रहे हैं। He was expounding a methodology, अगर कह सकें उसको methodology तो। He was expounding a principle by following which उस ब्रह्मभूत पद को प्राप्त किया जा सकता है। अब उसके आधार पर अर्जुन को कहते हैं चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यस्य मत परा बुद्धि योगम उपाश्रिते मत चित्ता सततम भव। इसलिए हे अर्जुन, चित्त से, रूप से नहीं, शरीर से नहीं। शरीर से जाके हम मंदिर में बैठ गए और हमने बड़े भाव से भजन गाया कि हे प्रभु भले भले बुरे हम सब तेरे, ठीक है। और व्यवहार में जब कोई विपरीत सामने आया तो प्रभु जी भूल गए, फिर तू मेरा शत्रु, तू मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है। इस तरह नहीं, इसलिए उन्होंने स्पेसिफाई किया चेतसा, चित्त से, अपने आंतरतम से। तुम्हारी इनर मोस्ट फीलिंग क्या है कि तू अपने सब कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित कर रहा है। मेरी संन्यास्य मत परा, मेरे परायण होकर, परायण, मेरे परायण होकर मतलब मेरे अधीन होकर, हे अर्जुन मेरे अधीन होकर अपने सारे कर्मों को मुझ पर छोड़ दे, मुझ पर समर्पित कर दे। चित्त से समर्पित कर दे, शरीर से नहीं, वाणी से नहीं, चित्त से। जैसे वो बहुत सुंदर उपमा याद आई मुझे, अष्टावक्र और जनक का संवाद। जनक ज्ञानी थे, विदेह थे, और उनके यहाँ ब्रह्म ज्ञानियों की सभा नित्य लगती रहती थी, और नित्य उनकी राजसभा में ब्रह्म चर्चा होती रहती थी। तो जनक ने एक जिज्ञासा करी, राजा जनक, विदेह राजा जनक, उन्होंने जिज्ञासा करी कि मुझे तो ऐसा गुरु चाहिए कोई जो एक क्षण में मुझे वो परम पद की प्राप्ति करा दे, एक क्षण में मुझे उस ब्रह्म रूप की का अनुभव देते। अब इस बात के लिए तो कोई कौन साहस करे ऐसी बात कहने का कि मैं कर सकता हूँ। कि जन्म जन्म लोग तपस्या करते हैं, जन्म जन्म लोग साधना करते हैं इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए उन ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में सब के सब मौन बैठे रहे, और वहां अष्टावक्र भी बैठे हुए थे। अष्टावक्र उठे,
कहने लगे चलो राजा, अगर तुम तैयार हो उस ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए तो मैं तैयार हूं उस ब्रह्म ज्ञान को देने के लिए। जनक की शर्त क्या थी कि जितना समय घोड़े की जीन पर सवार होने में लगता है, एक पांव उसमें टिका के और एकदम तुम बैठ जाते हो घोड़े की पीठ पर, उतने समय में मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। किसी का साहस नहीं हुआ कहने का, और अष्टावक्र कहने लगे चल राजा, अगर तेरी जिज्ञासा इतनी तीव्र है तो चल, तेरे को मैं ब्रह्म ज्ञान देता हूं। तो जब ब्रह्म ज्ञान देने के लिए पहुंचे राजा, लेने के लिए और अष्टावक्र देने के लिए पहुंचे, तो अब शर्त ये थी कि घोड़े की रकाब से घोड़े के ऊपर चढ़ने के लिए जितना टाइम लगता है बस उतने टाइम में मुझे ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तो उसने कहा हाँ जी हाँ गुरुदेव, आज्ञा कीजिए, बताइए। तो उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा क्या दोगे? गुरु दक्षिणा के बिना तो कोई भी विद्या सफल नहीं होती, तो गुरु दक्षिणा क्या दोगे? कहते महाराज जो आप आज्ञा करें। उन्होंने पहला लेसन दिया जो शंकराचार्य जी का है ना मैं मन हूं, ना मैं तन हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं प्राण हूं, फिर कौन हूं मैं? शिवो हम शिवो। तो उन्होंने उसको पहला मंत्र ये दिया, मनो बुद्धि चित्तानि अहंकार नाम। और फिर उस पहले मंत्र के प्रतिरूप में उन्होंने दक्षिणा मांगी। जब उन्होंने दक्षिणा मांगी, गुरु भी उसी स्तर के हैं और चेला भी उसी स्तर का है, तो उन्होंने कहा मैं क्या दूं महाराज? मन चित्त बुद्धि अहंकार ये तो सब पहले ले लिया आपने, ये तो मेरे है ही नहीं। कुछ मेरा हो तो मैं आपको दूं। तो घोड़े की रकाब से घोड़े की जीन पर चढ़ने के लिए जितना समय लगता है, शिष्य ऐसा होना चाहिए। तत्क्षण जो उस ज्ञान को स्वीकार करे, तत्क्षण गुरु ने कहा कि बुद्धि नहीं, मन नहीं, तन नहीं। और जनक ने कहा बुद्धि तन मन तो मेरे है ही नहीं, मैं क्या दूंगा आपको, वो तो पहले ही आपके हैं। तो इस प्रकार चेतसा सर्व कर्माणि मयि संन्यास मत परा, चित्त से सारे कर्मों को मेरे अर्पित कर और मेरे परायण होकर, मेरे अधीन होकर, यानी जो भी तुम कर रहे हो इन माई सर्विस करो। एक है ना इंग्लैंड के जब जहां उनका राज होता है, इन द नेम ऑफ द किंग और इन द नेम ऑफ द क्वीन, कहते हैं ना, पहले कहते थे ना, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड मत कर्मा संन्यास्य मत कर्मा मत परायण, सारे कर्मों को मेरे परायण होकर करता हुआ, इन द नेम ऑफ द किंग, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, यानी अपनी मैं से किसी कर्म को भी मैला ना कर। ये तेरा जब दृष्टिकोण हो जाएगा ना, बुद्धि योगम उपाश्रित्य, फिर बुद्धि योग का आसरा लेकर, यानी तेरी बुद्धि में जितना भी ज्ञान आया है, जितना भी ज्ञान उपजा है, या गुरु कृपा से जितना भी ज्ञान जागा है, उसका आश्रय लेकर मत चित्ता सततम, निरंतर तू मुझ में चित्त लगाने वाला बन, सततम निरंतर।
यानी कोई भी क्षण तेरे जीवन का ऐसा ना हो जो तेरा चित्त मुझ में न लगा हुआ, चित्त मुझ में लगा हुआ हो। शरीर कर्म कर रहा है, वो है पराभक्ति, वो है भगवान की भक्ति, जिसके प्रसाद में वो अव्यय पद, शाश्वत पद हमें प्रदान कर देते हैं। तो चित्त से, अब ये भगवान उसको आदेश दे रहे हैं, माइंड द लैंग्वेज। कहते हैं हे अर्जुन, चित्त से सारे कर्मों को मेरे अधीन कर, मेरे परायण करके सब कर्मों को मुझ पर छोड़ दे, और फिर जितनी तेरी बुद्धि की समझ है, जितना तेरी बुद्धि में समझ आई है, उसका आश्रय लेकर तू निरंतर सततम भव, ये नहीं कि एक क्षण याद आ गई उसकी, सततम निरंतर उसके परायण होकर तू उसको भज, मुझको भज, मत चित, मुझ में चित लगा और मेरे परायण हो जा। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त, निरंतर तेरा चित्त मुझ में टिका हुआ हो। लोगे 14 कपड़े की ना 70 रुपए देने हैं। अन्य अन्य कोई भाव तेरे चित्त को डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। श्लोक 58। मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि अथ चेत त्वम अहम अहंकारात न श्रूयसि विनक्ष्यति। वार्निंग दे रहे हैं, आदेश दिया तो ये कर, इस विधि से जीवन में जी। अगर तू जीवन में ये करेगा, अगर तू अपना मन मुझ में लगाएगा, तो उसका क्या प्रसाद होगा? सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, तेरे रास्ते में जितने भी दुर्ग हैं, यानी जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी अवरोधक हैं तेरे रास्ते में, जो तुझे मुझ तक पहुंचने नहीं देते, अगर तू इस विधि से कर्म करेगा, अगर तू इस विधि से अपना चित्त मुझ में लगाएगा, तो तेरे जीवन की सब कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। मत प्रसादात तरिष्यसि, तू तैर जाएगा उनको। बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, इसमें उपमा आती है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त अगर आंखों पर पट्टी बांधकर भी भागे तो सारे भवसागर को वो ऐसे पार कर लेता है जैसे कीचड़ में किसी गौ के बछड़े का खुर का निशान बना होता है ना, छोटे छोटे निशान होते हैं, उनको पार करना क्या मुश्किल है। कहते जिस तरह उन कीचड़ में बने हुए उन खुर के पांव को हम सहज पार हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता कि हम उनको पार कर गए। भगवान कहते हैं मेरा भक्त इसी प्रकार अपने जीवन की सब कठिनाइयों को, कठिनाइयां कौन सी हैं, अवरोधक कौन से हैं जो मुझे भगवान से मिलने से रोक रहे हैं। अवरोधक ये नहीं कि मेरा धन रह गया, मेरा परिवार छूट गया, वो अवरोधक नहीं, वो तो रेखा है। अवरोधक मेरा वो है जहां मुझे भगवान की स्मृति भूल गई, जिस क्षेत्र में मैं भगवान को भूल गया। कहते मेरे प्रसाद से अगर तू अपना चित्त मुझे दे देगा ना, तो मेरी कृपा से तेरे रास्ते के जितने भी विघ्न हैं, जितने भी अवरोधक हैं, तो उनको सहज ही पार कर जाएगा।
उनको सहज ही तू ट्रांसेंड कर लेगा। और अगर वार्निंग, अथ चेत त्वम अहंकार, अगर अपने अहंकार के कारण तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरी बात नहीं सुनी, ये आप और हम सब इस कैटेगरी में हैं। सारी गीता के अंत में आकर भगवान ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर तो जो मैं तुझे कह के आया हूं, अगर तूने वो सब मान लिया तो तू इस भवसागर को बिना किसी एफर्ट के पार कर देगा। तेरे सारे अवरोधक राह के खत्म हो जाएंगे और सही तो मुझ तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर अपने अहंकार के कारण, अगर अपना अस्तित्व बनाए रखने के कारण ना श्रोषसी, अगर तूने मेरी बात नहीं सुनी जो मैं तुझे बता कर आया हूं, अगर तूने वो बात नहीं सुनी, और किस लिए नहीं सुनी, कौन नहीं सुनेगा, इसका अहंकार क्लैश में आएगा। तो कहेगा जी हाँ जी ये बातें तो बातें हैं जी, जीवन में थोड़े ना ऐसे, दैट्स नॉट पॉसिबल टू डू इट इन लाइफ। साधारणतः हम लोग यही करते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर अपने अहंकार के कारण तूने इस मेरी कही हुई बात को ना सुना, यानी सुनने का क्या अर्थ है, ना माना, जीवन में ना स्वीकार किया, उसका क्या परिणाम होगा, विनश्यसि, नष्ट हो जाएगा। This human life which is so valuable, ये मानुष बड़े भाग्य मानुष तन पाया, 1,84,000 भटक के आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया। लेकिन और इस मानुष तन को पाकर इसमें सौभाग्य मिला सत्संग श्रवण करने का, भगवान की वाणी सुनने का, शास्त्र के आदेश सुनने का। और इतना सब पाकर भी अगर अपने अहंकार के कारण तूने ये नहीं माना, तूने इस पर आचरण नहीं किया, तूने इसे अपना जीवन नहीं बनाया, तो भाई याद रख विनश्यसि, तेरा विनाश हो जाएगा, तू पतन के गर्त में गिर जाएगा और फिर वापस चलकर उसी 84 लाख की गेड़े में पड़ जाएगा। देख ले, चॉइस इज योर्स। भगवान कहते हैं मैंने तुझे बता दिया जो ठीक है, मैंने तुझे बता दिया जो करना चाहिए, और अगर तू ये करेगा तो तेरे रास्ते के सब विघ्न, बाधक, अवरोधक सब पार हो जाएंगे, तुझे पता भी नहीं लगेगा। और अगर तूने ना माना, क्यों नहीं माना, अपने अहंकार के कारण। कौन क्लैश में आता है भगवान से, अहंकार ही तो है जिसका विरोध है भगवान से। अगर तू मेरी बात सुनकर भी अपने अहंकार के वशीभूत होकर उसे मान नहीं सका, तो भाई विनश्यसि, मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरा विनाश हो जाएगा। ये सौभाग्य जो तुझे मिला, ये सौभाग्य को, और इस मनुष्य जीवन के अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, अंतिम लक्ष्य को प्राप्त, बहुत भारी वार्निंग है। एक तरफ आश्वासन है कि सर्व दुर्गान परिष्यसि, सब अवरोधकों को पार कर जाएगा। दूसरी ओर कहते हैं विनश्यसि, विनष्ट हो जाएगा। हम गीता के बिल्कुल अंतिम श्लोकों पर है। आज एग्जैक्टली 20 श्लोक रह गए। 58 श्लोक हमने किया, 78 श्लोक है। अब चिंतन करना
और आचरण करना ये सोचने की बात है कि हम इस जीवन को नष्ट करना चाहते हैं या इस जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं। भगवान ने हमें पूरा मौका दे दिया, भगवान ने कहीं कमी नहीं छोड़ी। आज तो पकड़ के झंझोड़ दिया। Scary. बहुत ही सुंदर विष्णु, बहुत ही सुंदर। सुंदर कह के काम नहीं चलेगा। Absolutely. हाँ।